पीड़ित हैं, वर्षों से पिछले 5 सालों से जिनको काले पानी की सजा मिल रही है, उठा रहे हैं, वो तो आज के कैंपस में है ही है। लेकिन मैं ज्यादा धन्यवाद उन साथियों को दूंगा जो थर्ड ग्रेड के शिक्षक नहीं है। आज के बीच में प्रिंसिपल साहिबान भी बैठे हैं, आज के बीच में लेक्चर्स भी बैठे हैं और बड़ी संख्या में सेकंड ग्रेड के टीचर भी बैठे हैं। और एक बड़ी हमारी एकता है, क्योंकि हम अकेले किसी भी जंग को नहीं जीत पाएंगे। और ये तय किया हमने कि 4 दिन का एक कार्यक्रम राजस्थान सिक्किम शेखावत ने किया है। पहले दिन आज चूरू और कोटा के नेतृत्व में 12 दौसा, बूंदी, बांसवाड़ा, जयपुर के शिक्षक इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। कल नागौर के नेतृत्व में झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, अजमेर, राजसमंद के शिक्षक बैठेंगे। 10 तारीख को, 9 तारीख को हमारा वोट रहेगा। 10 तारीख को श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जालोर, भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, सिरोही और करौली के साथी रहेंगे। और अंतिम दिन जो 11 का हमारा चौथा दिन होगा धरने का, वो हमारा एक ऐतिहासिक होना चाहिए। इसलिए आप तमाम लोग उस दिन ये तय करें, क्योंकि उस दिन हम एक बड़ा फैसला भी लेंगे। और उस दिन सीकर जिले के नेतृत्व में डूंगरपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, भीलवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और उदयपुर के साथी भाग लेंगे। ये टाइम वार्ड कार्यक्रम हमने तय कर रखा है। क्यों हमारा तारा बढ़ेगा, क्यों हमारी संख्या बढ़े और राजस्थान की सरकार निश्चित रूप से इस बात पर फैसले के लिए बाध्य हो तो भी जो उनके गृह जिले हैं वहां पर जाने का मौका मिले। आपको बता दें कि थर्ड ग्रेड टीचर्स जो हैं वो थर्ड ग्रेड टीचर्स अपनी इस एक मांग को लेकर यहाँ पर आज आंदोलन के लिए जुटे हैं, क्योंकि एक सूत्री मांग को लेकर ही ये शिक्षक तबादलों की मांग, सिर्फ और सिर्फ तबादलों की मांग, क्योंकि चुनावी साल में यदि शिक्षकों के तबादले नहीं होते हैं तो वो मौजूदा सरकार को वोट नहीं देंगे। थर्ड ग्रेड शिक्षक हैं, उन्होंने अब जो अपने आंदोलन का बिगुल है वो यहाँ पर बजा दिया है। और यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें कि जो भीड़ है इन शिक्षकों की, ये भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और जो शिक्षक हैं वो लगातार इनकी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके तबादले किए जाएं, क्योंकि तबादले जब तक नहीं होंगे तब तक ये शिक्षक हैं वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। 11 अगस्त तक का जो चेतावनी है वो चेतावनी इन शिक्षकों के द्वारा दी गई है कि यदि 11 अगस्त तक इनके तबादले नहीं होते हैं, सरकार कोई आदेश फैसला नहीं लेती है, तो ये अपने आंदोलन को और बड़ा करेंगे। क्योंकि जो थर्ड ग्रेड के टीचर्स हैं उन टीचर्स की एक ही बात है कि सरकार ने हर वर्ग को तबादलों की सौगात दी है, लेकिन हर बार जो सरकार है उन्होंने इन थर्ड ग्रेड टीचर्स की अनदेखी की है, यानी कि उनका ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में अब इन शिक्षकों ने आंदोलन का जो बिगुल बजाया है वो बिगुल बजा के ये भी कहा है कि तबादले नहीं होंगे तो तबादलों के बाद क्या होगा। कुछ महिला शिक्षिकाएं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्याएं हैं। मैडम, क्या समस्याएं तबादलों की मांग को लेके? सर, हम कई साल से है ना जो बाहर बिल्कुल है ना राजस्थान के इलाके में जो पिछड़े इलाके उधर काफी सालों से नौकरी कर रहे हैं। हम ही बीएलओ के सारे काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सबसे धरातल का काम हम तृतीय श्रेणी वाले टीचर्स ही करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी है ना हमारे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने सालों से, मतलब मेरा बच्चा तो 4 महीने का ही है, उसको यहाँ पे छोड़ रखा है और हम वहाँ जॉब कर रहे हैं। अभी बताओ, हम है ना दूसरों को बच्चों को तो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमारे ही बच्चे हमारे है ना हमारे मातृत्व से और हमारे है ना जो अच्छी शिक्षा से सभी से वंचित हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम उनको है ना मतलब दूसरी जगह छोड़कर और फिर उनको शिक्षा दे रहे, तो उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई नहीं है, और हम इतनी दूर पड़े हुए हैं। तो सर काफी दुखी है। इन्होंने 2 साल पहले हमसे है ना फॉर्म भी भरवाया, लेकिन उसके बावजूद हमारे ट्रांसफर नहीं किए। तो सर हमने ऐसी क्या गलती की है? सारे काम गवर्नमेंट के, इलेक्शन वगैरह हम करवाएं, बीएलओ हम लगे, इनके जितने भी गुस्से के जो भी गवर्नमेंट अगर हमसे जरा सी भी चूक हो जाए तो गवर्नमेंट हम पे गुस्सा भी हमें निकाले, सस्पेंड भी हमें ही करे। लेकिन जब हमारी मांग आती है ट्रांसफर की तो हमें ट्रांसफर अब तक दिया नहीं जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा दुखी हो रहे हैं महिलाएं, सबसे ज्यादा दुखी है। बहुत ही महिला शिक्षिकाएं हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। आप देख सकते हैं कि सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो यहाँ पर नजर आ रहा है।
सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। इसके साथ ही क्योंकि शिक्षकों का ये आरोप है कि सालों से जो मांग की जा रही है उस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। कुछ पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सर, एक ही मांग, 5 साल का इंतजार अभी तक पूरी नहीं। जी सर, हम शुरू से यही मांग कर रहे हैं और 13 बार आंदोलन कर चुके हैं सरकार, लेकिन हमारी मांग पर कोई भी एक्शन सरकार ने नहीं लिया, तबादले नहीं खोले। अब हमने एक ही मुहिम के साथ यह आश्वासन लिया है कि ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं। अब सरकार को हम यही छोड़ देंगे, यदि हमारे ट्रांसफर नहीं करे तो 3 लाख तृतीय श्रेणी शिक्षक, उनका परिवार, उनके परिजन, उनके मित्र, कोई उनको वोट नहीं देगा। और प्रचार प्रसार में हम पूरे राजस्थान के कोने कोने तक पहुंचकर ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं। ये शपथ सभी स्कूलों में ली जा रही है कि तबादला नहीं तो वोट नहीं। मौजूदा सरकार को क्या वोट देंगे? सरकार को यदि सरकार हमारे तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर खोलती है तो हम सरकार के पक्ष में। सरकार ने हमारे लिए अच्छी RDHS और पुरानी पेंशन जैसी योजनाएं दी हैं। सरकार ट्रांसफर खोलती है तो हम तन मन धन से सरकार के साथ हैं। यदि ट्रांसफर सरकार ने नहीं खोले तो 3 लाख तृतीय श्रेणी शिक्षक मैदान में उतरेंगे और ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं। सर, ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं, एक नया नारा। हर बार राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए नारा देती है, इस बार शिक्षकों ने नारा। तृतीय श्रेणी के साथ जो भेदभाव सरकार द्वारा किया जा रहा है वो निश्चित रूप से एक अन्याय है। और क्योंकि सभी कैडर्स के जब सरकार ने कई दफा ट्रांसफर कर चुकी है, लेकिन तृतीय श्रेणी का कैडर अभी तक एक बार भी स्थानांतरण नहीं हुए हैं, तो अगर सरकार ने इस पे विचार नहीं किया, समय रहते इस पे कोई फैसला नहीं किया, तो निश्चित रूप से जो अच्छे कार्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में किए हैं उस पे एक काला धब्बा ये साबित हो सकता है। सर, ये अंतिम वार्निंग है, चुनावी साल है, ऐसे में शिक्षकों के सामने भी अब अंतिम मौका है। 13 धरना प्रदर्शन किए जा चुके हैं लेकिन अभी तक भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में अंतिम मौके के रूप में देख रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार, अब ये अंतिम समय इस कार्यकाल इस सरकार का है, तो उसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस पे कोई निश्चित रूप से निर्णय लेगी और तृतीय श्रेणी अध्यापक को इसमें राहत प्रदान करेगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार से। बिल्कुल, सरकार से बिल्कुल उम्मीद है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले जल्द से जल्द किए जाएं, कोई न कोई ऐसा फैसला ले कि सरकार इनकी सुने। कुछ शिक्षक यहाँ अपने बच्चों के साथ भी आए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि सर, कहाँ से आए हैं आप? हम बाड़मेर से आए, 3rd ग्रेड टीचर ट्रांसफर। बाड़मेर से आप यहाँ पर आए हैं, कितने साल हो गए आपको और क्या समस्या है? हम 5 साल हो गए। ये सरकारें चलेंगी लेके आए आप? और यहाँ नियमित जी। शिक्षक नाम क्यों? के बचेंगे। ट्रांसफर। हमने आंदोलन शुरू किया था लगातार। बच्चा भी ट्रांसफर की मांग को लेकर, अपने पिता के ट्रांसफर की मांग को लेकर यहाँ पर जो टीचर हैं वो यहाँ पर तबादलों की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही गंभीरता से नहीं लिया और बड़ी संख्या में जो टीचर हैं वो यहाँ पर जुटे, प्रिंसिपल की मांग को लेकर, ट्रांसफर की मांग को लेकर यहाँ पर जुटे हैं। शिक्षकों की ये मांग है कि जल्द से जल्द इनके तबादले किए जाएं, क्योंकि तबादले जिस हिसाब से जो शिक्षक हैं पिछले 5 साल से ये पीड़ित नजर आ रहे हैं, उसके हिसाब से शिक्षकों की ये मांग है कि कुछ और भी टीचर्स हैं। यहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं? सर, जोधपुर से आया हूँ। समस्या है, सरकार स्थानांतरण नहीं कर रही है, सभी वर्गों के स्थानांतरण कर रही है लेकिन तृतीय श्रेणी अध्यापकों के नहीं कर रही है। आपने भी शपथ ली है तबादला नहीं तो? बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे? सर, मैं बाड़मेर पोस्टेड हूँ 2012 से, और सरकार हमें 5 साल से लॉलीपॉप दे रही है। अगर इनको ट्रांसफर नहीं करने दे तो पहले दिन मना कर देते। 5 साल से लगातार नीति का लॉलीपॉप दे करके हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इसका हम अवश्य बदला चुकाएंगे सरकार को। हम अभी भी सरकार से मांग करते हैं, अभी भी समय है, या तो आप ट्रांसफर खोल दीजिए वरना आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा ये सब। धन्यवाद। बिल्कुल, शिक्षकों में काफी आक्रोश यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ और शिक्षक हैं, उनके पास भी चलेंगे। कुछ दिव्यांग शिक्षक भी यहाँ मौजूद हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं, क्या समस्या? सर, मैं जोधपुर का हूँ, जालोर मेरी पोस्टिंग है। मैं एक हाथ से विकलांग हूँ, एक मेरे पैर में प्रॉब्लम है, तो मुझे ट्रांसफर की सख्त आवश्यकता है। सरकार से निवेदन है कि मेरा ट्रांसफर किया जाए। सर, इतनी समस्या होती है, क्या बताऊँ आपको सर। कहाँ आपका घर कहाँ है, क्या समस्याएं हैं? मेरा घर 220 किलोमीटर मेरी स्कूल से दूर है और मेरे साथ
रहने में कुछ मेरे घर वाले सक्षम नहीं है। मेरी मम्मी पापा उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं अकेला ही रहता हूँ सर। इसलिए सरकार से निवेदन है कि मेरा अगर स्थान, मेरे घर के जस्ट पास में स्कूल है, उसमें पोस्ट भी खाली है, पर अब ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे तो सर क्या करेगा। दिव्यांग आप हैं, ऐसे में कैसी समस्याएं आती हैं अकेले रहते हैं? अब सर कई बार मुझे भूखा सोना पड़ता है, मेरे कपड़े नहीं धुपते हैं, ऐसे ही पानी में डिब्बो के धुपाता हूँ, या फिर 15 दिन कभी 15 दिन से घर जाता हूँ तो घर से धुला के लेके आता हूँ मम्मी से। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं अकेला हूँ तो बिल्कुल आपने सुना कि ये समस्याएं हैं। ये वो दिव्यांग शिक्षक है जो अपने घर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन जो कभी भूखा सोना पड़ता है, कभी समस्याएं होती है। कुछ और शिक्षक भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि किन मांगों को लेकर। बस अब शिक्षकों की मांगों के लिए आप यहाँ पर आज आए हैं, तबादले की। देखो, राजस्थान शिक्षक शेखावत लगातार 1 साल से तृतीय श्रेणी सहित विभिन्न मांगों को लेकर बीकानेर में भी प्रदर्शन कर चुका है। गर्मियों की छुट्टियों में काफी लू थी, उसमें धरना प्रदर्शन चला। उसमें शिक्षा मंत्री जी ने लिखित में समझौता किया था कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण हम जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन सरकार फिर वादा खिलाफी कर रही है, वादा करके मुकर रही है। उसी के ये विरोध में आज फिर ये 7 से लेकर 11 तारीख को राजस्थान शिक्षक शेखावत ने जो ये धरना स्थल पर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन का जो निर्णय लिया है, इससे सरकार जागेगी और लगता है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण जल्द होंगे। शिक्षकों के स्थानांतरण जल्द होंगे। सर, 5 साल से लगातार मांग चली आ रही है। 5 साल से मांग चली आ रही है, सरकार सुन नहीं रही। हाँ सर, मेरे तो 2010 से मैं 14 साल हो गए वहीं हूँ पोस्ट। मेरे तो घर 3 साल रहा हूँ, हमें सब बाहर पेंशन होने वाले 3-4-5 साल कटते। मेरे को तो स्थानांतरण होना चाहिए, कैसे भी करे सरकार, ये चाहते हैं। बिल्कुल, सरकार कैसे भी अपनी समस्याएं बताए। कुछ और शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। जी सर। जी सर, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ 2 साल से लगातार कटुआघात करती आ रही है हमारे हकों के अधिकारों पे, क्योंकि प्रदेश में 3 समग्र शिक्षक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के साल में 2 बार ट्रांसफर होते बिना किसी पॉलिसी, बिना किसी नियम कानून कायदे के, जबकि थर्ड ग्रेड के पिछले 10 सालों से ट्रांसफर नहीं हुई। सरकार ने पिछले भी हमको 17 मई के दिन हमारा आंदोलन था, लेकिन सरकार ने उसको कटुआघात करके कचल के शहीद स्मारक पर धरना करने वाले थे, लेकिन सीएम हाउस को बुला लिया और हमको वहां से लॉलीपॉप देकर भेज दिया। उसके बाद हम पुनः यह आंदोलन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री बने थे, जब उन्होंने बोला था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, लेकिन गहलोत साहब के सीएम हाउस पर हम झोली फैलाकर मांगने चले गए, लेकिन वहां से भी सीएम साहब ने हमारी झोली को खाली करके हमें वापस पुनः लौटा दिया। उसकी परिणति है कि आज वापस हम धरने पे बैठे हैं शहीद स्मारक पे। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द हमारे ट्रांसफर खोले जाए, बिना किसी कानून और बिना किसी शर्त के। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, बहुत टाइम से हम संघर्ष कर रहे हैं। बाड़मेर में हम पोस्टेड हैं और 17 मई को जब आंदोलन हुआ था तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर के नीचे, तो हमें सीएम हाउस बुलाया गया था और सीएम गहलोत साहब को हमने खुद ने व्यक्तिगत रूप से कहा था, तो उन्होंने यही कहा था कि आपकी ये मांग हमारे संज्ञान में आ गई है और जल्दी आपकी इस मांग का निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद वो मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज तक इस संबंध में कोई भी किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है, किसी प्रकार का कोई आश्वासन हमारे को वापस नहीं मिला है और हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से ये ट्रांसफर जल्द से जल्द हो। ट्रांसफर जल्द से जल्द हो। शिक्षकों ने इस बार चेतावनी दी है कि तबादला नहीं तो वोट नहीं। इसके साथ ही शिक्षकों ने हर स्कूल में शपथ भी ली है कि अगर शिक्षकों के तबादले नहीं होते हैं तो ऐसे में वो मौजूदा सरकार को वोट नहीं देंगे। इसके साथ ही शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त ट्रेंड चलाया है कि शिक्षकों की मांगों को लेकर। देखिए, कुछ और बच्चे यहाँ पर अपनी मांगों के साथ आए हैं, उनके पास चल के उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की महिला शिक्षिकाएं हैं, उनको समस्या हो रही है, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज्यादा यहाँ पर समस्या होती है। बहुत सारे शिक्षक हैं यहाँ पर मौजूद हैं, टीचर्स दूर दूर से यहाँ आए हैं। मैम, आप अपने बच्चे के साथ यहाँ आए हैं, किस तरह की समस्या? सर, मैं 2008 से राजसमंद में पोस्टेड हूँ। मेरे को लगातार 16 साल हो गई है। मेरे बच्चे भी बड़े हो गए। मैं हर प्रकार की समस्याएं झेल रही हूँ और अब हमारी तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति है और लगातार आह्वान कर रही है। ये 13वां धरना है हमारा। हमारी मांगे सरकार नहीं सुन रही है। हमारे को आंखों में वो आंसू रुला रही है।
खून के आंसू रुला रही है। तो हम मुख्यमंत्री जननायक हैं, उनसे यही वादा करते हैं कि हमारे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर जल्दी से जल्दी करें। मैं झुंझुनू की रहने वाली हूँ, राजमंद पोस्टेड हूँ। घर से कम मैं 550 किलोमीटर दूर हूँ। मैं 16 साल से लगातार एक जगह पोस्टेड हूँ। मेरे बच्चे भी शादी लायक हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। इस वजह से मैं लगातार धरने में आ रही हूँ, मेरी समस्या हल हो सके। हम पूरा कैडर तृतीय श्रेणी अध्यापक परेशान है, हमारा ट्रांसफर करिए। मम्मी का ट्रांसफर हो। मैम, आप क्या समस्याएं हैं? थर्ड ग्रेड 5 साल हो गए, अभी तक भी तबादला नहीं सर, मेरे को 15-16 साल हो गए। बाड़मेर जिले में सीकर जिले के रहने वाली हूँ। 16 साल हो गए, 16 साल से हम दोनों का तबादला नहीं हो रहा है। समस्याएं तो सर घर में पूरी प्रॉब्लम है। 15 एक महिला को सबसे ज्यादा समस्या होती है घर संभालना, पूरा घर संभालना, बच्चों को संभालना। बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी ब्याह शादी सब में प्रॉब्लम होती है। तो सर हमारी तो बहुत ज्यादा समस्या है। 15-15 साल से 16-16 साल से वहाँ बैठे हैं। तो सरकार को इनकी तो सुननी चाहिए ना। 15-16 साल वालों को तो ट्रांसफर करना ही चाहिए। अब तो हालांकि कोर्ट का भी फैसला आ रहा है कि भाई जिनको 15-16 साल हो गए हैं उनका तबादला कर देना चाहिए। तो हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करें, भाई 85,000 कोई फॉर्म रियली है भी नहीं सर। ये तो 2-2, 3-3 किलोमीटर वाले दूर वाले हैं। रियली में तो 20-30 हजार ट्रांसफर है। अगर सरकार करना चाहे तो इनको भी फायदा है, हमारे को भी फायदा है। सर बूढ़े माँ बाप है, सास ससुर है, उनकी देखभाल कौन करेगा? अगर मान लो एक ही बेटा हो तो वो बहू तो वहाँ रहेगी, उनको खाना कौन खिलाएगा? बहुत सारी समस्याएं हैं। मैम, किस तरह की समस्याएं? सालों हो गए हैं घर से। सर यही मेरी समस्या। मैं 2007 से बाड़मेर जिले में पोस्टेड हूँ। वैसे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सीकर है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े सास ससुर है। हमारा ससुर तो अस्थमा से बीमार होके खत्म हो गए। बूढ़ी सास है 80 साल की, उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। हम बहुत पीड़ित हैं वहाँ से। सरकार को वोट नहीं देने की इस बार शपथ ली है आप लोगों ने, क्योंकि परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। आपकी आंखों से झलक। हाँ, अब की बार अगर हम तो सरकार ट्रांसफर नहीं किया तो सरकार मुक्त राजस्थान बनाएंगे। ये जो लड़खड़ाती हुई जीभ है वह ये पीड़ा बता रही है कि कितनी ज्यादा समस्याएं यहाँ पर हो रही है। कुछ और मैम यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि मैम किस तरह की समस्याएं हैं। तबादला एक ही मांग। सर मांग तो यही है कि तबादला करो। गहलोत सरकार जब से आई 5 साल सरकार को होने को आया है, इस साल मतलब एक बार भी तबादला नहीं किया है। अब पिछली बार तबादला 2018 में हुई तो बहुत गिने चुने हुए। हम कब से वेट कर रहे हैं, 2 बार आवेदन ले लिए, लेकिन अभी तक भी इन्होंने ट्रांसफर का हमें मीठी गोली दे रही है गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं है ट्रांसफर के नाम पे। 2 बार आवेदन ले लिए, 2 बार हमने आवेदन भरे, लेकिन अभी तक ट्रांसफर का नाम नहीं है। अब आचार संहिता लगने वाली है तो इस बार भी लगता नहीं कि ट्रांसफर के, लेकिन हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं, आए हैं इतनी दूर से ट्रांसफर के लिए। कहाँ की रहने वाली है, कहाँ पोस्टिंग? जी हम कोटा के हैं, वैसे वो पोस्टिंग 12 में है, तो फिर वहाँ से काफी दूर है। हमें 5-6 साल हो गए हैं, तो वेट कर रहे हैं कब से ट्रांसफर हो तो यहाँ से निकले। और काफी समस्याएं आती है, कितनी दूर रहे फैमिली से, इनसे बहुत सारी कुल बहुत सारी समस्याएं। सर आपकी क्या प्रॉब्लम? सर मेरी ये प्रॉब्लम है कि बच्चों की शादी कर दी, अब घर पे रहना जरूरी है। 11 साल हो गई बाहर है, तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करता हूँ, सीकर जिले का रहने वाला हूँ। तो आने जाने में काफी प्रॉब्लम होती है। अब उम्र भी 47 साल हो गई है, इसलिए इतनी उम्र में तो व्यक्ति को घर पे रहना जरूरी होता है। अब समस्या ये आ रही है कि सीकर झुंझुनू के एमएलए मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हमारे 2 जिलों के कारण 31 जिलों को क्यों दंड दे रहे हैं? बाड़मेर का बच्चा जैसलमेर पड़ा है, 12 का बच्चा भीलवाड़ा पड़ा है, तो वहाँ डार्क जोन है, वहाँ के बच्चों को तो अनावश्यक परेशानी हो रही है। इसलिए 2 जिलों का मत करो, बाकी के जिलों के तो होना चाहिए ट्रांसफर। आपने भी शपथ ली है कि वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं तो दूंगा, नहीं देने दूंगा। जितने भी मेरे कर्मस्थली और जन्मस्थली है, दोनों जगह वोट नहीं देने दूंगा। मेरे जो भी कहने में आएगा उनको भी मना करूंगा। कांग्रेस सरकार को वोट नहीं देना है। ये आक्रोश आप देख सकते हैं। सर आपने भी शपथ ली है, तबादला नहीं तो वोट? तबादला नहीं तो वोट नहीं। बूंदी में पोस्टेड हूँ मैं, जयपुर के रहने वाले। जी 15
मेरे को 16 साल हो गई। सर आप क्या तबादलों के मामले में मेरा तो यही कहना है कि बार बार सरकार के द्वारा लॉलीपॉप दिया जा रहा है। केवल तृतीय श्रेणी शिक्षक के सरकार की एक सौतेली संतान की तरह उसके ट्रीट किया जा रहा है। सभी संवर्गों के ट्रांसफर बार बार खोले गए हैं, हर साल खोले गए हैं, हर सरकार के द्वारा खोले गए। केवल एक तृतीय श्रेणी शिक्षक ऐसा है जिसको ना तो गहलोत की कांग्रेस की पिछली 2 सरकारों में खोले गए, ना वर्तमान सरकार में खोले गए, और इनके रवैये से ऐसा ही लग रहा है कि इनके इच्छा शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और विशेषकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए। तृतीय श्रेणी शिक्षक सर क्या कहेंगे आप? सर हेलो, सर मैं छबड़ा में पोस्टिंग हूँ और जयपुर में मूल गृह जिला है, और करीब 11 साल से मैं वहाँ पर पोस्टेड हूँ, और करीब ट्रांसफर के लिए कम से कम हमने 10 बार 15 बार धरना प्रदर्शन दे दिया। सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी, और ना कभी सरकार ने भी आश्वासन दिया कि आपके ट्रांसफर किए जाएंगे। और हम रोज आना जाना परेशान होना, पूरे परिवार से सबसे दूर है, समाज से पूरे कट चुके हैं। किसी से कोई ना हमें कोई जानता, मोहल्ला पड़ोस में आते हैं, केवल एक दिन आया और जाना, केवल अपने घर के जरूरी काम करके चले जाते हैं। काफी परेशान है, कब से 11 साल से इंतजार कर रहे हैं। अब सरकार हमारा ट्रांसफर कर दे तो बहुत बढ़िया होगा। अगर ट्रांसफर नहीं कर पाती है सरकार तो हमें मना कर दे, तो हम वोट भी नहीं दें। एक ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, तबादला नहीं तो वोट नहीं। 2.5 लाख शिक्षक और 2.5 लाख से जुड़े हुए उनके 20 लाख परिवार के लोग, सरकार को क्या विचार करना चाहिए? यह है कि कम से कम हम 3rd ग्रेड टीचर 2.5 लाख टीचर हैं, और 2.5 लाख टीचर से कम से परिवार में 10 जने परिवार के लोग हैं, और हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो करीब 15-20 लाख वोट हमारे हैं। अगर हमें वोट नहीं मिलेंगे तो हम भी वोट नहीं देंगे, हम परिवार वालों को वोट नहीं देंगे, और उनको मना करेंगे, और वो भी जानते हैं कि वोट नहीं देना हमें, क्योंकि सरकार को हमारी पीड़ा सुननी चाहिए, जिससे हमारे पास जल्दी जल्दी ट्रांसफर करे। सरकार के पास बहुत कम समय बचा है कि हमारा ट्रांसफर करने के लिए। बिल्कुल बहुत कम समय बचा है, सरकार को अब कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि शिक्षकों ने हुंकार भर दी है कि तबादला नहीं तो वोट नहीं। आप देख सकते हैं कि शिक्षक यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कुछ और महिला सर हैं। सर आप कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ पोस्ट? सर हम जोधपुर के रहने वाले हैं, और जैसलमेर जिले में पोस्टिंग है। क्या समस्याएं होती हैं सर? समस्या होती है, घर से दूर है हम 300 किलोमीटर। समस्या होती है घर पे। सर 6 साल हो गए दूर, 6 साल हो गए। तबादला नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल तबादला नहीं तो वोट नहीं। कुछ और मैम यहाँ पर मौजूद है, उनसे बने। मैम क्या प्रॉब्लम्स है आपकी? एक तबादला मांग है, एक ही मांग को लेकर यहाँ? सर हमको ना कम से कम 1-2 साल हो गए यहाँ आते आते, और हम सरकार से यही मांग बार बार कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के 500 किलोमीटर जालौर और जैसलमेर वगैरह में पड़े हुए हैं। खासकर जैसे हम विडो महिलाएं, तलाकशुदा हैं, बच्चों की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। बच्चों को वहाँ गांव में भी एकल भाई हम ट्रेनिंग में कहीं भी जाएं तो बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं, इस वजह से यहाँ बच्चों को छोड़ रखा है। यहाँ भी आप जानते हो रिश्तेदार कोई आजकल ध्यान नहीं रखता है, तो सारी प्रॉब्लम है। जो घर की परेशानियां, शादियों में नहीं आना जाना, हम अकेले रहते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाए, हम मर भी जाए तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं। तो सारी जो पारिवारिक परेशानियां ना सारी झेल रहे हैं हम लोग। सरकार से बार बार यही मांग कर रहे हैं कि हमारे तबादले कर दो, नई नियुक्तियों को उधर पहुंचा दो, हम पुराने वालों को इधर दे दो जो हम 10 साल 12 साल 15 साल से पड़े हुए हैं। मांग एक ही है कि जल्द से जल्द तबादले की जाएं। मैम किस तरह की समस्याएं हैं आपको? कहाँ पोस्टिंग है, कहाँ के रहने? मैं धौलपुर की जिले की रहने वाली हूँ। मेरी पोस्टिंग जिला बाड़मेर में है, जो बिल्कुल पूरब से बिल्कुल पश्चिम है, 1 दूरी है, और अपने बच्चों से दूर, अपने परिवार से दूर रहते। समस्याएं तो आती है, एक महिला कैसे नौकरी करती है, वो भी डार्क जोन में। ना नहीं, इन मैडम के साथ है। मैडम के साथ है। मैम तबादलों की मांग को लेकर? सर मैं फलोदी से आई हूँ। वैसे मेरा होम जिला जो है वो हनुमानगढ़ है। मैं 8 साल से पोस्टेड हूँ फलोदी में। मेरी गुड़िया है जो 2.5 साल की थी जब मैंने उसको वहाँ छोड़ा था, आज वो 10 साल की हो गई है सर। और मेरे हस्बैंड है, मेरी सासू माँ है जो उसकी देखभाल कर पा रही है, क्योंकि उसको छोटी इतनी थी कि मैं उसको अपने साथ भी नहीं रख सकती थी। इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं ना, हम लोग बता नहीं सकते। आना जाना, सिर्फ लंबी छुट्टियां होती है तभी हम घर जा पाते हैं। तो सरकार को सोचना
लंबी छुट्टियों में भी बहुत सारे काम में कभी बीएलओ का काम वापस बुला लिया जाता है हमें, और यही धमकियां होती है कि काम तो मुख्यालय छोड़कर नहीं जाना। तो बार बार यहाँ धरना देते सरकार को हमारी मांगों को मानना चाहिए। हमारे भाई बहन इतने परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, कितना टाइम आखिर। अब नई भर्ती देने से पहले अगर हमारे ट्रांसफर कर दिए जाएं तो उनको भी पोस्टिंग दे सकते हैं वो लोग। जी गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि पहले पोस्टिंग होगी फिर तब। सभी मंत्री गोलियां दे रहे हैं, वो करना चाहे तो सब कर सकते हैं, वो करना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें हमारी मजबूरियां दिखाई नहीं देती हैं क्या? बार बार धरना देना ये कोई सोल्यूशन थोड़ी होता है बात का। बच्चे आपके साथ ही आए हैं, आपके बेटे हैं। बेटा आप मम्मा के साथ रहते हो? मम्मी के साथ। मम्मी दादी मम्मी का ट्रांसफर चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये चाहते ही नहीं चाहेगा तो और कौन चाहेगा। ये जब भी आपके साथ यहाँ पर धरने में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ है ये लगातार बढ़ती जा रही है और लोग यहाँ पर जुटते जा रहे हैं। 2005 से आप कहाँ पोस्टिंग है? मेरे तो शिवाना के अंदर पोस्टिंग है फिलहाल, और मैं 2008 से वही हूँ, करीब 16 साल हो गए वहाँ, और जोधपुर जिला का रहने वाला हूँ, बिलाड़ा तहसील से। और वहाँ सरकार आती रही जाती रही, लेकिन अभी तक मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ। तबादलों की मांग को लेकर ये क्या अंतिम हुंकार है कि अब नहीं हटेंगे जब तक तबादले नहीं हटेगी तब हम डटे रहेंगे और सरकार के खिलाफ इस प्रकार से प्रदर्शन करते रहेंगे, और हमारी बात सरकार सुने आपके माध्यम से, हमारी यही गुजारिश रहेगी। सरकार के खिलाफ ये जो आक्रोश है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप ये बैग देख सकते हैं कि इस बार अनिश्चितकालीन जो धरना है उसके मूड में ये सारे जो शिक्षक हैं ये वहां पर आए हैं और अब लगातार जो अपनी मांग है उसको पुरजोर तरीके से ये उठा रहे हैं कि तबादला नहीं तो वोट नहीं। कुछ और शिक्षक हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर आप कहाँ से आए हैं? क्या सर मैं महेंद्र कुमार चौधरी, कोटा से, जिला मंत्री हूँ शिक्षक शेखावत का, कोटा से आया हूँ। सर थर्ड ग्रेड शिक्षकों की बहुत बड़ी समस्या है, सालों से तबादले, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक भी तबादले नहीं। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी समस्या है। 10-10, 15-15 साल से लोग परेशान हैं। काफी लोग दूसरे जिलों से, अन्य जिलों में बहनें हैं, माताएं हैं, बड़ी समस्या में है। सरकार बिल्कुल निष्ठुर बनी हुई है, उनकी किसी भी प्रकार की समस्या को सरकार नहीं देख रही है। सरकार इतनी निर्लज्ज हो गई कि बेटियां, बहनें जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर दूर दराज दूसरे अन्य जिलों में पड़ी हुई है, तत्काल प्रभाव से सरकार को ट्रांसफर करना चाहिए। तृतीय श्रेणी के ट्रांसफर 12 साल से नहीं हुए, ये बड़ी जो एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा गवर्नमेंट कर रही है। और से थर्ड ग्रेड के जो जितने भी टीचर हैं बिल्कुल उनमें जोश है, खरोश है, और बिल्कुल सरकार के खिलाफ बिल्कुल लोग खड़े हुए हैं और अपने कार्य को करवाने के लिए तत्पर हैं। इस बार आर पार की लड़ाई के साथ आए हैं? हाँ, हम आर पार की लड़ाई के साथ आए। जब तक आचार संहिता नहीं जो इनकी घोषणा है आप देख सकते हैं कि सिर्फ तबादले चाहिए इन शिक्षकों को, और शिक्षक हैं वो लगातार आंदोलन की राह पर डटे हुए हैं क्योंकि तबादले के बिना अब ये शिक्षक हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और तबादले लेकर ही ये शिक्षक हैं वह जाते हुए नजर आएंगे। शिक्षकों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक हमारे तबादले नहीं किए जाएंगे तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार को चेतावनी भी दी है कि सरकार यदि उनकी इन तबादलों की 4 दिन के अंदर कोई फैसला नहीं लेती है तो लगातार ये जो आंदोलन है वह जारी रहेगा। और आप सुनिए कि जो लोग हैं वो आए हैं, वो क्या कह रहे हैं। निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी और मैं इसी आशा और विश्वास के साथ
आप लोगों के हौसले को मैं नमन करते हुए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप कामयाब होंगे। लेकिन अन्य जो बातें छोटी छोटी आप उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हर बात को आप गंभीरता से लेते हुए और सब मुद्दों को साथ लड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। जय हिंद, जय संगठन, जय भारत। कुल इस बार इन शिक्षकों ने एकजुट होकर लड़ने की जो बात है वह यहाँ पर कही है। आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक हैं वो तबादलों की मांग को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से हमने देखा, जालोर से आ रहे हैं, भीलवाड़ा से आ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जो तबादले हैं, तबादलों की मांग को लेकर। सर, आप कहाँ से आए हैं? क्या शिक्षकों की समस्याएं? मैं बाड़मेर से आया हूँ और 11 साल से ट्रांसफर के लिए इंतजार कर रहा हूँ और पिछले 5 दिन से दुर्लभ जी हॉस्पिटल में मेरी मदर के इलाज के लिए रात दिन दौड़ रहा हूँ और हम बहुत दुखी हैं। थर्ड ग्रेड वाले बहुत परेशान हैं। हमारी पहली और आखिरी मांग यही है कि हमें ट्रांसफर चाहिए और जो हमने जो बात कह दी कि अगर हमारा ट्रांसफर नहीं होगा तो हम वोट कतई नहीं देंगे। वोट कतई नहीं देंगे अगर इनकी तबादले नहीं होते हैं। इनको भी सुनिए क्या कह रहे हैं। स्कूल स्तर पर जिस प्रकार से गेस्ट फैकल्टी के आधार पर नियुक्तियां होती थी, 3 साल के लिए नियुक्तियां करेंगे, 3 साल बाद में फिर स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग के माध्यम से नए आदमियों को लिया जाएगा। उसमें न कोई एनपीएस होगा, न कोई कटौतियां होंगी, किसी प्रकार का डेली वेजेज में पीरियड्स के आधार पर हमें नियुक्तियां दी जाएगी। इसलिए मैं आपके बीच में एक कड़ी सच्चाई रखना चाहूंगा कि अगले 10 साल बाद में हिंदुस्तान और राजस्थान के पैमाने पर न सरकारी स्कूल होगा, न हॉस्पिटल होगा, न रेल होगा, न बैंक होगा, न बीमा होगा। ये तमाम प्राइवेट सेक्टर के हिस्से होंगे। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है और उसके लिए एनईपी के ड्राफ्ट के खिलाफ भी हमें तीखा संघर्ष करना पड़ेगा, वरना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। आपकी तो शुरुआत हुई है। अभी हम लोग जिस दिन नौकरी लगते हैं तो ये बड़ी एक उम्मीद लेके चलते हैं कि 60 साल की अधिवार्षिकी पूर्ण करने पर घोड़ी पे बैठ के घर जाएंगे, साल और साफा उठ के जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों की तो अभी आधे लोगों की तो शुरुआत हुई है। हम जो लोग 5 या 7 साल में रिटायर होने वाले हैं, हमें भी खतरा लग रहा है कि शायद हम भी सरकारी सिस्टम से रिटायर नहीं होंगे, हम भी किसी अडानी या अंबानी की फर्म से रिटायर होंगे। इस बात को भी हमें देखने की आवश्यकता है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बिल्कुल यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो लगातार आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि शिक्षकों की ये कहना है कि शिक्षकों की सुनवाई सरकार की ओर से नहीं हो रही है। मुकेश सैनी है वो अब यहाँ पर, देखते हैं क्या कहते हैं। प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, अपनी प्रमुख मांग सिर्फ स्थानांतरण ही है, ये अन्य मांगे भी इससे जुड़ी हुई हैं, अपने से संबंधित हैं, इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं, व्याकुल नहीं हो। सबसे पहले तो मैं शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब महावीर जी सिवाग, मंत्री जी, आचार्य जी, याकूब जी, इन सभी को दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप स्थानांतरण के मुद्दे से सीधे न जुड़ते हुए भी सिर्फ हम छोटे भाइयों की सहायता के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपकी समस्त कार्यकारिणी यहाँ उपस्थित है, बहुत बहुत धन्यवाद। और शर्म की बात है उन 85,000 थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए जो अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ नहीं पहुंचे। आपसे ज्यादा तो इन शिक्षक संघ शेखावत के पदाधिकारियों की संख्या है जो इस मांग से परोक्ष रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो जोरदार तालियां इन सभी पदाधिकारियों के लिए। अब मैं अपनी बात रखते हुए यही कहूंगा कि अपने को यहाँ पर डटे रहना है। 11 तारीख तक हिलना नहीं है जब तक कि मन से कोई घोषणा नहीं हो जाती समाप्ति की। साथियों, मेरे अनुसार 3-4 कारण हो सकते हैं ट्रांसफर नहीं खोलने के। ये मेरा एनालिसिस है, विश्लेषण है। सबसे पहले तो सरकार ये बात रोती है कि 85,000 फॉर्म आ गए, 85,000। सीकर में गोविंद सिंह जी डोटासरा जहां भी जाते हैं यही रोना रोते हैं कि 85,000 आगा, कड़ा सुकर। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सरकार को इस मीडिया हाउस के माध्यम से कि 85,000 आवेदन है ही नहीं। वास्तविकता में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति ने, हर एक टीचर ने 3-3, 4-4 फॉर्म भरे हैं कि मेरा एक कैंसिल हो गया तो दूसरा बच जाएगा। इसके अलावा जिले के अंदर ट्रांसफर करवाने वालों की संख्या ज्यादा है, 10 से 5 किलोमीटर वालों की। जो अंतर जिला ट्रांसफर है वो मुश्किल से 25 से 30,000 हैं जिनको वास्तविक ट्रांसफर की आवश्यकता है।
दूसरा, ये पदों का रोना रोते हैं बार बार कि पद नहीं है, पद नहीं है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो 48,000 की भर्ती प्रक्रियाधीन है, उसके अंदर जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं, इनके अंदर मैंने एनालिसिस किया है, जो मेरी फाइल के अंदर भी है, वार्ता होगी तो उसमें रखेंगे। 8,220 पद तो लेवल 1 के खाली हैं, जो 48,000 है ना, जो ये 13 जिले हैं जिनमें ये फर्स्ट ग्रेड और प्रिंसिपल की वैकेंसी के टाइम में पद ही खाली नहीं दिखाते, और 8,720 पद लेवल 2 के हैं विभिन्न विषय के। इस तरह से 16,850 पद इनको 48,000 की भर्ती में दिखाए हैं इन 13 जिलों के अंदर, जिनके अंदर पदों की ये बार बार रोना रोते हैं। तो ये 16.5 से 17,500 ट्रांसफर तो एक ही झटके में कर सकते हैं। ये कोई कुछ नहीं करना, इनको पदों की वैकेंसी को रिवाइज करना है। 13 जिलों में 17,000 हो जाएंगे, 10-5,000 अन्य जिलों में हो जाएंगे, तो इतने ही 20 से 25,000 ट्रांसफर है जिनको वास्तविक में आवश्यकता है। इसके अलावा 19,000 की डीपीसी लंबित पड़ी है, वो कर देंगे तो और पद खाली हो जाएंगे। तीसरा कारण मुझे लगता है कि बार बार सरकार ये कह रही है कि मंत्री विधायक विरोध में है, मंत्री विधायक विरोध में। तो मेरी फाइल के अंदर 28 इन सरकार के मंत्री और विधायकों के लेटर हैं सीएम अशोक गहलोत के नाम, जिन्होंने साफ साफ लिखा है कि ग्राउंड स्तर पे बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। आप मुख्यमंत्री महोदय ट्रांसफर खोलिए, जब भी वार्ता होगी हम वार्ता के पटल पे ये सारी चीजें रखेंगे। तो आप सभी से यही हमारा निवेदन है कि आप धैर्य बनाए रखें, यहाँ पे रुके रहें। रुके रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज जो साथी नहीं पहुंचे हैं उनको कल बुलाएं, कल जो नहीं आते उनको परसों बुलाएं। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें हम सभी सरकारी कार्मिक हैं। पानी की टंकियों पे नहीं चढ़ सकते, कानून हाथ में नहीं ले सकते। अपने को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से लड़ाई लड़नी है और जीतना है। इसके लिए लोकतंत्र में यही तरीका है कि आप अपना विरोध लगातार बनाए रखें, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ टिके रहें। साथियों, एक बार सभी जोर से नारा लगाएंगे, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, गहलोत सरकार होश में आओ, गहलोत सरकार होश में आओ। बिल्कुल, यहाँ पर जो शिक्षकों का आंदोलन है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। शिक्षक धरना और प्रदर्शन पे डटे हैं। इस बार अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी शिक्षकों के द्वारा दी जा चुकी है। 11 अगस्त तक का समय यहाँ पर शिक्षकों ने सरकार को दिया है, क्योंकि शिक्षकों ने एक शपथ ली है कि जब तक तबादला नहीं तो वोट नहीं। यानी कि तकरीबन 2.5 लाख थर्ड ग्रेड टीचर और इनसे जुड़े हुए परिवार के लोग तकरीबन 15 लाख से 20 लाख, यानी सरकार के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं थर्ड ग्रेड शिक्षक। गहलोत सरकार के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं थर्ड ग्रेड शिक्षक। जिस तरीके से शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग को पूरा नहीं हो करती है, सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती है, सरकार इनके तबादले नहीं खोलती है, तो इनकी जो आंदोलन है वह लगातार जारी रहेगा। कुछ यहाँ वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, शिक्षकों की बड़ी समस्या है तबादले नहीं होना, सालों से अपने घरों से दूर। शिक्षकों की तबादले होते हैं, लेकिन जो उच्च लेवल के पद हैं उनके होते हैं, थर्ड ग्रेड ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। और उच्च लेवल के जो तबादले हो रहे हैं उनके लिए भी कोई पॉलिसी नहीं है। बिना पॉलिसी के सरकार तबादले करती है। तो हम चाहते हैं कि पॉलिसी के तहत तबादले हों और उसमें थर्ड ग्रेड शिक्षकों को भी तबादले का लाभ मिले। हर बार धरना देते हैं, पॉलिसी की बात आती है, जबकि अन्य जो भी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या कोई अन्य ट्रांसफर हो, उनमें पॉलिसी नहीं आ रही, सिर्फ थर्ड ग्रेड। नहीं, किसी में नहीं है पॉलिसी। सब में पॉलिसी होनी चाहिए और पॉलिसी से ट्रांसफर होने चाहिए। शिक्षक सालों से अपने घरों से दूर हैं, क्या कहेंगे? कई महिलाएं ऐसी मिली हैं जो कह रही हैं कि बच्चे बड़े हो गए, साल में कुछ दिन ही उनसे। निश्चित ही राजस्थान सरकार तानाशाही पे उतारू है और इसको इसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। आज वो दिन आ गया है कि तमाम शिक्षकों को इकट्ठे होकर के और तृतीय श्रेणी अध्यापकों की पॉलिसी बना करके स्थानांतरण होने चाहिए। और बाकी हमारा जो 6 सूत्री मांग पत्र है उस पर भी जो हमारी पीछे 2-3 दौर की वार्ताएं हुई है, वो समझौता भी हमारा अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसके लिए हम शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और अशोक गहलोत का, इसके लिए हम उनको
बिल्कुल ही अगर समय रहते उन्होंने हमारे मांग पत्र पे वार्ता नहीं की और उचित समझौता नहीं किया तो आने वाले समय में उनको इसके लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना। शिक्षकों ने सर एक शपथ ली है, तबादला नहीं तो वोट नहीं, कितने प्रभावित कर सकता है सरकार को ये 15-20 लाख? निश्चित रूप से इसके बहुत सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा बुरे नतीजे आएंगे। इसके 100% नहीं तो 60% शिक्षक बिल्कुल इसके, शिक्षक और उनके परिवार भी, एक शिक्षक नहीं होता है, एक शिक्षक के पीछे 8 से 10 लोग उनके परिवार के लोग भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, और हमारे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 11वीं-12वीं क्लास के, उनके भी वोट लगते हैं, उनको भी प्रभावित करेंगे। बिल्कुल, ना सिर्फ शिक्षक, उनके परिजन, इसके साथ ही जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के परिवार भी सरकार को प्रभावित करते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो शिक्षक हैं ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हैं, जुटे हैं। साथ ही चेतावनी भी दी है कि जब तक इन शिक्षकों की मांग पूरी नहीं हो जाती है, जब तक ये जो टीचर्स हैं तबादलों को लेकर सरकार कोई फैसला नहीं ले लेती है, तब तक ये शिक्षक इसी तरीके से अपने आंदोलन पर डटे रहेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन शिक्षकों का आक्रोश बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं, इनका लगातार जगह जगह हमने देखा है कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में ये होर्डिंग और बैनर भी लगा दिए गए हैं कि तबादला नहीं तो वोट नहीं। और अब जिस हिसाब से इन शिक्षकों का आक्रोश है, हालांकि आज पहला दिन है, यहाँ भीड़ इतनी नजर नहीं आ रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भीड़ और बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि स्कूल चल रहे हैं, ऐसे में इन शिक्षकों का आंदोलन जो शिक्षा है उसको भी प्रभावित कर सकता है। तबादले नहीं तो वोट नहीं, ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं के नारे यहाँ पर लगातार गूंज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शिक्षकों का ये जो धरना प्रदर्शन है ये लगातार जारी है। कई और शिक्षक हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं, इस आंदोलन के साथ यहाँ पर। आप कहाँ से आए? सर मैं झालावाड़ से आया हूँ। कहाँ के रहने वाले? जयपुर जिले का ही रहने वाला हूँ। मुझे 11 साल हो गए सर। थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं, गवर्नमेंट सभी संवर्गों की ट्रांसफर कर दी, लेकिन हमारी नहीं करे। हम काफी परेशान हैं वहाँ से काफी परेशान हैं। ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं, आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और मांग ये की जा रही है कि शिक्षकों के तबादले किए जाएं, क्योंकि लगातार आप सुन सकते ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर। ये शिक्षक हैं, सिर्फ एक ही नारा लगा रहे हैं कि वोट नहीं, तबादला नहीं तो वोट नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इन शिक्षकों का जो अब उग्र प्रदर्शन है वह यहाँ पर शुरू होता जा रहा है। इतनी देर से ये शिक्षक धरना दे रहे थे, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब ये जो शिक्षक हैं ये और भी ज्यादा अपनी मांगों को लेकर आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि तबादला नहीं तो वोट नहीं। शिक्षकों में काफी आक्रोश है सरकार को लेके और ये आक्रोश साफ नजर आ रहा है इस धरना प्रदर्शन में, क्योंकि किस तरह से शिक्षक ने साफ चेतावनी दी है कि सरकार शिक्षकों के तबादले करे। अगर तबादले नहीं होते हैं तो इनका ये आंदोलन और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। भीड़ यहाँ पर काफी अच्छी है। अनिश्चितकालीन धरना है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। अनिश्चितकालीन धरने के तहत ये सभी जो शिक्षक हैं उन्होंने ये चेतावनी दी है कि शिक्षकों के तबादले नहीं होने से कैसी समस्याएं, महिलाएं परेशान हैं, उनके बच्चे परेशान हैं। कई शिक्षक यहाँ पर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं।
अपनी मांग को लेकर यहाँ पर ये शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि 4 दिन के आह्वान किया गया है कि 4 दिन तक ये अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना दिया जाएगा। 11 अगस्त तक का समय सरकार को दिया गया है कि 11 अगस्त तक यदि उनके तबादला नहीं होता है तो 11 अगस्त के बाद इन शिक्षकों को उग्र रूप धारण करना पड़ सकता है। उग्र रूप धारण करते हुए ये शिक्षक हैं, ये अपने आंदोलन को और भी बड़ा कर सकते हैं। ऐसे में इन शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग ये है कि शिक्षक सालों से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ महिलाओं से हमने बात की थी जिनके आंसू छलके थे कि 16 साल से वो अपने घरों से दूर हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे शादी वाले हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी उन शिक्षकों की जो तबादले हैं वे नहीं हो पा रहे हैं। घरों से 400-400, 500 किलोमीटर दूर ये शिक्षक हैं और सरकार से कई बार अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास किया है। तकरीबन 13 से 14 बार इन्होंने धरने प्रदर्शन भी दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी मांग, इनके तबादले नहीं खोले गए और शिक्षकों का ये आक्रोश है वो लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा था कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में एक पोस्टर लगा था कि तबादला नहीं तो वोट नहीं। 12 अलवर, इसके अलावा करौली, यहाँ पर भी ये जो पोस्टर थे ये हमने देखने को मिले थे कि पोस्टर बैनर देखने को मिले थे कि तबादला नहीं तो वोट नहीं। आप देख सकते हैं अशोक लोधवा जी यहाँ पर अब जो लोग हैं उनको संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि शिक्षकों के जो तबादले हैं उनको लेकर इनका क्या कहना है ये भी यहाँ पर सुन लेते हैं कि इन शिक्षकों की मांग है कि उनके तबादले जल्द से जल्द किया जाए। और लगातार यहाँ पर जो धरने प्रदर्शन है, इस धरने प्रदर्शन में शिक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है और ट्रांसफर को लेकर आज इस शहीद स्मारक प्रांगण में उपस्थित हमारे तमाम क्रांतिकारी जुझारू जिंदा दिल साथियों जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत संघर्ष में विश्वास करने वाला संगठन है, जो हमेशा से लगातार शिक्षक हितों को लगातार उठाता आ रहा है और पिछले लगभग 3 सालों से हम मुख्य रूप से ट्रांसफर पॉलिसी और 3rd ग्रेड ट्रांसफर को लेकर, इसी के साथ में वाइस प्रिंसिपल 50% सीधी भर्ती, इसी के साथ व्याख्याताओं को सीधे प्रिंसिपल पद पर पदोन्नत करने के लिए और जो हमारी लंबित डीपीसी पेंडिंग है उनको लेकर और तमाम प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य जिनसे हमारा शिक्षक कक्षा कक्ष से लगातार दूर होता जा रहा है, इन तमाम मांगों को लेकर राजस्थान का शिक्षक सड़कों पर उतरा है। और साथियों, हमने विभिन्न वाहन यात्रा, पद यात्रा, जागरूकता यात्रा, विभिन्न यात्राओं के माध्यम से ब्लॉक तक, आम शिक्षक तक पहुंचकर और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, हम जानते हैं कि बीकानेर में जब हमने लगातार 8 दिन तक महापड़ाव डाला और हमारा जो पूर्व घोषित प्रोग्राम था कि राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार तुरंत निर्णय ले और हमारे मांग पत्र पर तुरंत वार्ता करे, और हमने चैलेंज दे रखा, हमने कह रखा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बीकानेर से जयपुर तक पद यात्रा करेंगे। साथियों, ये वो दबाव था कि शिक्षा मंत्री जी को वार्ता के लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाया, वार्ता हुई।
वार्ता अधूरी रही, बातों में सहमति नहीं बनी। हमने घोषणा कर दी कि अगर पूरी बात सहमति नहीं बनती है तो हम कल जयपुर के लिए कूच करेंगे। शिक्षा मंत्री जी जयपुर छोड़कर बीकानेर पहुंचते हैं और कहते हैं दूसरे दिन कि मैं वार्ता के लिए आया। दूसरे दौर की वार्ता होगी। उसके बाद साथियों, शिक्षा सचिव, आपके शिक्षा के जो आला अधिकारी हैं उनके बीच हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता और सहमति बनी इन तमाम मुद्दों पर कि हमें समय दीजिए और हम आपकी मांगों पर बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से इनका निस्तारण करें। साथियों, लेकिन राजस्थान की सरकार ने, शिक्षा मंत्री महोदय ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है और हम इस वादा खिलाफी का जवाब देना जानते हैं। और इसीलिए राजस्थान के पैमाने पर हमने पूरे राजस्थान के जिला हेडक्वार्टर पर 4 तारीख को, ये जो पिछली 4 तारीख को प्रदर्शन करके चेताने का काम किया है। राजस्थान की सरकार को चेताने का काम किया कि राजस्थान के मुखिया गहलोत साहब अपने कानों को खोलकर और सुनने का काम भी। आप जैसा कि हम जानते हैं साथियों, हम बच्चों को पढ़ाते हैं हमारा साथी कि सरकारें जन कल्याणकारी होती है, लेकिन साथियों इस प्रकार के जो वादा खिलाफी और वार्ता के दौरान जो सहमति बनी, उन सहमतियों पर खरा नहीं उतरना, ये तमाम प्रकार के जो जिस प्रकार के हथकंडे अपना रही है सरकार, ये सीधा सीधा यह है कि ये जन कल्याणकारी नहीं। बेशक हो सकता है और है कि बहुत सारी बातें कर्मचारियों के हित में की है, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन साथियों, यदि आप प्रिंसिपल के ट्रांसफर करते हैं, आप व्याख्याताओं के ट्रांसफर करते हैं, आप सेकंड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर करते हैं, लेकिन थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर न करके सीधा सीधा उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं और दोगलापन, और ये दोगलापन राजस्थान का शिक्षक कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए साथियों, आप तमाम साथी जो यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर उपस्थित है, वो दिन भर यहाँ पर बैठे रहेंगे। लगातार 7 से 11 तारीख तक हमारा ये धरना है और जो साथी नहीं आए हैं उनको भी आप फोन करके आप उनको बुलाइए, इस मुहिम में बुलाइए, इस आंदोलन में बुलाइए और आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर और अपने साथ आवाज को बुलंद करके एकता की आवाज को बुलंद करें और तब जाके हम इस गूंगी पहली सरकार को सुनाने का काम करें। साथियों, ये इंकलाब की आवाज है, ये संघर्ष की आवाज है और ये तभी संभव है जब हम एकताबद्ध तरीके से और हमारे जो साथी उपेंद्र जी कह रहे थे नीतिगत, क्योंकि ट्रांसफर तो है ही सही, लेकिन साथियों इन ट्रांसफरों को भी क्या आगे हमारी ये मांगे रहेगी। एनएपी 2020 की बात कर रहे थे, इससे पहले जब 2004 में न्यू पेंशन स्कीम और पीएफआईडीए बिल जो संसद में पास हुआ, तब हम पर्चा लेकर स्कूल घूमते थे साथ और हम कहते थे कि ये पीएफआईडीए बिल जो सदन में पेश हुआ है, ये आपके जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको खत्म करने वाला है। तो साथियों, हमारे जो पुराने साथी थे वो कहा करते थे उस समय जब हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे, वो कहते थे कि ये तो राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत वाले हैं, इनका तो काम है ना जो सरकार की जो भी योजनाएं आती है उनका विरोध करना। हम कहते थे उस समय। साथियों, आपको अंग्रेजी समझना नहीं आती तो आप किसी अंग्रेजी के जो ट्रांसलेट करते हैं उनके साथ जाके और उसका ट्रांसलेट करते, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि इस पीएफआईडीए बिल में क्या लिखा है, इसको समझने की कोशिश। लेकिन साथियों उस समय नहीं सुना और पूरे देश में एनपीएस लागू, परिणाम सामने आए। ये अलग बात है कि राजस्थान की सरकार ने ओपीएस को लागू,
लेकिन साथियों, संसद में अभी PFIDM बिल मौजूद है, खतरे अभी टले नहीं। उसी प्रकार से NEP 2020 तमाम नौकरियां खत्म होने वाली, तमाम जो खत्म होने वाली। आपके राजस्थान में अभी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में संविदा आधारित भर्तियां 16,900 पर आधारित नियमित नियुक्तियां होगी ही नहीं, ठेका प्रथा जो चल रही है। तो साथियों, ये आवाज जो है, ये लड़ाई जो है, ये हम सबको मिलकर एकताबद्ध तरीके से लड़ना है। मैं नारा लगाऊंगा, नारे का आप जवाब देंगे। इंकलाब! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! शिक्षक एकता जिंदाबाद! शिक्षक एकता जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! हमारी एकता जिंदाबाद! इंकलाब! साथियों, हमें उस गर्भ में झांकना पड़ेगा जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है, और ये महसूस किया है कि कितने मुद्दे आज शिक्षा विभाग के सरकार के सामने पेंडिंग पड़े हैं। नई नियुक्ति में रोना आ रहा है, पद नहीं है, DPC ड्यू है, थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर 5 साल से नहीं हो रहे हैं, BP भर्ती की लड़ाई साथी लोग लड़ रहे हैं, 17,000 व्याख्याताओं के पद सृजित कर दिए गए, लेकिन उनकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हो रही है, और अनेक प्रकार की समस्याएं पेंडिंग है। और जब हमने महसूस किया कि इसका कारण क्या हो सकता है, तो साथियों, सबसे बड़ा विभाग जहाँ 50% हम हैं और 50% अन्य हैं, और उसमें जो डायरेक्ट या सीधा सचिव आता है वो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए आता है, उसको उस विभाग की नीतियों की समझ नहीं होती है। और दुर्भाग्य है कि हमारे अधिकारी जो एजुकेशन से एडिशनल डायरेक्टर तक जाते हैं, वो जी सरी बोलते हैं, उस IAS के सामने आंख में आंख मिलाकर बात करने की नौबत नहीं होती है। इसलिए सही तरीके से वो प्रोग्राम बना के उनके सामने रखने की हिम्मत नहीं करते हैं। आपसे मैं निवेदन करूं कि 12 फरवरी 2023 को राजस्थान के शिक्षा मंत्री की राजस्थान शिक्षा के प्रतिनिधि मंडल से 45 मिनट वार्ता हुई, 10:15 बजे से लेकर 11 बजे तक वार्ता हुई, और उसमें जब मुख्यमंत्री ने हम सरकार से अब आखिरी समय है, हम और निवेदन करना चाहते हैं, ट्रांसफर खोलती है तो ठीक है, नहीं तो हमारा ये स्लोगन है, ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं। और हम ये मुहिम लेकर हर ब्लॉक, हर जिले और हर ग्राम पंचायत तक जाएंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए यदि सरकार ट्रांसफर खोल देती है तो हम सरकार के साथ हैं, नहीं तो हम सरकार के वोट की चोट देंगे। स्पेशली कह के भेजा शिक्षा मंत्री को कि उस महापड़ाव में जाइए और उनसे बात करिए, उस पर सहमति बढ़ाइए। समय बचा है, और जब शिक्षा विभाग के अंदर सभी संवर्ग के ट्रांसफर लगातार किए जा रहे हैं, तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ भेदभाव क्यों? इस ट्रांसफर के लिए लगभग ये 14वां आंदोलन है। इससे पहले कई ब्लॉक स्तर पर प्रदेश में यहाँ तक दिल्ली तक ये आंदोलन किए गए, लेकिन सरकार के जो जनप्रतिनिधि यहाँ की नौकरशाही ये सुन नहीं रही है। इसके आक्रोश है, और ये ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं का ये स्लोगन है। इसके बैनर होर्डिंग लगना शुरू हो चुके हैं, अभी 12 में लगे थे। तो ये जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, यदि 3-4 दिन तक सरकार इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती है, तो प्रदेश के अंदर ये तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति स्थानांतरण के लिए जो कार्य कर रही है, ये प्रदेश के अंदर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना हो, यदि वोट की चोट भी देने के लिए आवश्यकता पड़ी तो अवश्य देंगे। लेकिन हम पुनः मीडिया के माध्यम से करबद्ध निवेदन करते हैं कि शिक्षा विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी का कार्मिक है, जो आपकी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए धरातल पे सबसे जो नीचे का ये कड़ी है, ये जो सिड्डी है, इसको कम से कम आप ट्रांसफर करके कृतागर करें। अन्यथा ये चुनाव नजदीक है, ये बाक्रोश है, लाखों की संख्या में जो परिजन है ये आपके आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये धरना हमारा कर्मिक अनिश्चितकालीन रोज चलेगा। जैसे आज हमने कुछ संभागों के जिलों के बुला लिए, कल और जिलों के संभाग के बुलाएंगे। और इसी के साथ मैं मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि इस मांग को पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, नई पॉलिसी का जुमला लगातार देते आ रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय और जो प्रशासनिक जो ब्यूरोक्रेसी इस मामले को संज्ञान में ले। धन्यवाद।
गोविंद सिंह डोटासरा जब शिक्षा मंत्री थे तब भी आपको आश्वासन मिला था, अब बीडी कल्ला जी है, चेंज हुआ। गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, उस समय यही अगस्त का महीना था, 1 अगस्त का तारीख थी, यही धरना था इसी जगह पर और उन्होंने 85,000 आवेदन भी लिए थे। लेकिन आवेदनों पर छटनी होती, यदि उन पर कार्रवाई होती, उससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा जी शिक्षा मंत्री पद से हट गए। उसके बाद में नया शिक्षा मंत्री आया, आते ही कहा कि मैं 1 महीने में पॉलिसी दे दूंगा। आप ही के मीडिया चैनल में उन्होंने बाइट दी थी, डिबेट में कहा था कि हम 1 महीने में पॉलिसी दे देंगे। 1 महीना बीत के, साल भर बीत गया, तो चुनाव नजदीक है और महीने दर महीने ये पॉलिसी का जुमला लगातार देते आ रहे हैं। अब अध्यापक जाग चुका है, ये पॉलिसी का जुमला नहीं लेने वाला, उसको चाहिए तो केवल और केवल स्थानांतरण चाहिए और ये हमारा वाजिब अधिकार है। जब हमारे ही विभाग में सबके ट्रांसफर कर रहे हैं, एक चपड़ासी से लेकर आप डीओ प्रिंसिपल सबको बदल रहे हैं, इन्होंने कौन सी आपकी भैंस खोल दी जब हम ट्रांसफर नहीं कर रहे। मैं सूरजवान सिंह, तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। सरकार से हम लगातार 5 साल से 13 आंदोलन हम कर चुके हैं, हर साल आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार केवल हमें आश्वासन पर आश्वासन देती है, इसके अलावा हमें ट्रांसफर पर कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की है। हम सरकार से अब आखिरी समय है, हम और निवेदन करना चाहते हैं, ट्रांसफर खोलती है तो ठीक है, नहीं तो हमारा ये स्लोगन है, ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं। और हम ये मुहिम लेकर हर ब्लॉक, हर जिले और हर ग्राम पंचायत तक जाएंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए यदि सरकार ट्रांसफर खोल देती है तो हम सरकार के साथ हैं, नहीं तो हम सरकार के वोट की चोट देंगे। स्पेशली कह के भेजा शिक्षा मंत्री को कि उस महापड़ाव में जाइए और उनसे बात करिए, उस पर सहमति बढ़ाइए। निश्चित रूप से हम समाधान की तरफ बढ़ना चाहते हैं। 30 तारीख को शिक्षा मंत्री जी बीकानेर पहुंचे, बीकानेर में वार्ता हुई, उस समय भी हमने ब्लूप्रिंट दिया था। उसके बाद में और शिक्षा मंत्री तीनों की उपस्थिति में शिक्षण शेखावत के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई थी। उस दिन हमने वो ब्लूप्रिंट उनके सबके सामने रखा कि आपके पास में 84,000 पद खाली हो सकते हैं और आपको मात्र 45,000 आवेदन ऐसे हैं जो अपने गृह जिलों में आना चाहते हैं। उसके बाद में भी जिस उद्देश्य के लिए अध्यापकों के ट्रांसफर लंबे समय से नहीं हो रहे हैं और उसके लिए लंबे समय से हम संघर्ष रहते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक ट्रांसफर मुद्दे को हल नहीं किया। बाकी सब कर्मचारियों के ट्रांसफर हैं, लेकिन अध्यापक के ट्रांसफर नहीं हो रहे, इसलिए इस मांग को लेकर के आज हमने यहाँ धरना शुरू किया। 11 तारीख तक हम धरना देंगे यहाँ, और साथ ही साथ प्रमोशन भी नहीं किए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सब कर्मचारियों के प्रमोशन हो रहे हैं, टीचर्स के भी प्रमोशन किए जाएं। अध्यापकों को पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है स्कूलों में, गैर शैक्षिक काम इतने लगा रखे हैं जो हमारा काम नहीं है। कानून कहता है टीचर से 2 और काम नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन कानून को तोड़ करके हमारे अधिकारी हम पे गैर शैक्षिक काम थोपे रखते हैं। वो ना तो कानून को मानते हैं, ना उच्च अधिकारियों के आदेश को मानते हैं, और ना सरकार हमारे ट्रांसफ़र कर रही है। तो इससे शिक्षकों में बहुत आक्रोश है और इसीलिए हम आज यहाँ पूरे राजस्थान के शिक्षक यहाँ आए हैं और यहाँ धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी, अन्यथा 11 तारीख को हम कोई बड़े आंदोलन की घोषणा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। महावीर सियाग, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत। अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए जो एक सूत्री मांग को लेकर जो धरना चल रहा है, इस धरने का ये अनिश्चितकालीन धरना है और सरकार चूंकि चुनावी साल है, चुनावी साल के अंदर आचार संहिता लगाने में बहुत कम समय बचा है और जब शिक्षा ही विभाग के अंदर सभी संवर्ग के ट्रांसफर लगातार किए जा रहे हैं तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ भेदभाव क्यों? इस ट्रांसफर के लिए लगभग ये 14वां आंदोलन है। इससे पहले कई ब्लॉक स्तर पर प्रदेश में यहाँ तक दिल्ली तक ये आंदोलन किए गए, लेकिन सरकार के जो जनप्रतिनिधि यहाँ की नौकरशाही ये सुन नहीं रही है। इसके आक्रोश है और ये ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं का ये स्लोगन है। इसके बैनर होर्डिंग लगना शुरू हो चुके हैं, अभी 12 में लगे थे। तो ये जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, यदि 3-4 दिन तक सरकार इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती है तो प्रदेश के अंदर ये तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति स्थानांतरण के लिए जो कार्य कर रही है, ये प्रदेश के अंदर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना हो, यदि वोट की चोट भी देने के लिए आवश्यकता पड़ी तो अवश्य देंगे। लेकिन हम पुनः मीडिया के माध्यम से करबद्ध निवेदन करते हैं कि शिक्षा ही विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी का कार्मिक है, जो आपकी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए धरातल पे सबसे जो नीचे का ये कड़ी है, ये जो सिड्डी है, इसको कम से कम आप ट्रांसफर करके कृतागर करें। अन्यथा चुनाव नजदीक हैं, ये बाक्रोश है, लाखों की संख्या में जो परिजन हैं ये आपके आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये धरना हमारा कर्मिक अनिश्चितकालीन रोज चलेगा। जैसे आज हमने कुछ संभागों के जिलों के बुला लिए, कल और जिलों के संभाग के बुलाएंगे। और इसी के साथ मैं मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि इस मांग को पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, नई पॉलिसी का जुमला लगातार देते आ रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय और जो प्रशासनिक जो ब्यूरोक्रेसी इस मामले को संज्ञान में ले। धन्यवाद।
सिंह डोटासरा जब शिक्षा मंत्री थे तब भी आपको आश्वासन मिला था, अब बीडी कल्ला जी चेंज हुआ। गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, समय यही अगस्त का महीना था, 1 अगस्त का तारीख थी, यही धरना था इसी जगह पर और उन्होंने 85,000 आवेदन भी लिए थे। लेकिन आवेदनों पर छटनी होती, यदि उन पर कार्रवाई होती, उससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा जी शिक्षा मंत्री पद से हट गए। उसके बाद में नया शिक्षा मंत्री आया, आते ही कहा कि मैं 1 महीने में पॉलिसी दे दूंगा। आप ही के मीडिया चैनल में उन्होंने बाइट दी थी, डिबेट में कहा था कि हम 1 महीने में पॉलिसी दे देंगे। 1 महीना बीत के, साल भर बीत गया, तो चुनाव नजदीक है और महीने दर महीने ये पॉलिसी का जुमला लगातार देते आ रहे हैं। अब अध्यापक जाग चुका है, ये पॉलिसी का जुमला नहीं लेने वाला, उसको चाहिए तो केवल और केवल स्थानांतरण चाहिए और ये हमारा वाजिब अधिकार है। जब हमारे ही विभाग में सबके ट्रांसफर कर रहे हैं, एक चपड़ासी से लेकर आप डीओ प्रिंसिपल सबको बदल रहे हैं, इन्होंने कौन सी आपकी भैंस खोल दी जब आप ट्रांसफर नहीं कर रहे? मैं सूरजवान सिंह, तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। सरकार से हम लगातार 5 साल से 13 आंदोलन हम कर चुके हैं, हर साल आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार केवल हमें आश्वासन पर आश्वासन देती है। इसके अलावा हमें ट्रांसफर पर कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की है। हम सरकार से अब आखिरी समय है, हम और निवेदन करना चाहते हैं, ट्रांसफर खोलती है तो ठीक है, नहीं तो हमारा ये स्लोगन है, ट्रांसफर नहीं तो वोट नहीं। और हम ये मुहिम लेकर हर ब्लॉक, हर जिले और हर ग्राम पंचायत तक जाएंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए यदि सरकार ट्रांसफर खोल देती है तो हम सरकार के साथ हैं, नहीं तो हम सरकार के वोट की चोट देंगे।